हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरकारी सेवा एसएस। जैसा कि आप लोगों की डिमांड पे आप लोग के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आए कि अटल पेंशन के बारे में बताएं, तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना हमारी भारत सरकार के द्वारा 2015 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमारी स्टार्ट की गई थी। मेनली ये जो योजना है वो ओल्ड एज की इनकम सिक्योरिटी के लिए स्टार्ट की गई थी। वो वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं उनकी इनकम सिक्योरिटी के लिए ये योजना भारत में स्टार्ट की गई थी। ये योजना 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए ही है केवल। और बाकी इस योजना में क्या बेनिफिट है, इसका क्या है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते चलिए हैं। फिर शुरू करते हैं कि एपीवाई को कौन लोग ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एपीवाई जो इसकी पेंशन योजना वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोगों के लिए ही है और उन लोगों के लिए है जिनकी जो एज है वो 18 से 40 साल की है या 18 से 40 साल तक की एज में है उनके लिए है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जब ये एपीवाई आया था तब वो सभी लोग ले ही सकते थे, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, हार्ड एंड फास्ट नहीं था। बट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 ये हो गया है कि जो टैक्स पेयर हैं, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उनके लिए ये स्कीम अब नहीं है। तो ये जो लोग हैं ये जो है एपीवाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि एपीवाई जो अटल पेंशन योजना है उसमें पेंशन प्लान क्या है। जो पेंशन प्लान है हमारे, वो कितने तक की पेंशन मिलती है। मतलब पेंशन प्लान देखिए, 1000, 2000 महीने, 3000 महीने, 4000, 5000, ये 5 पेंशन प्लान है एपीवाई स्कीम के अंडर। ये 5 पेंशन प्लान है जो 1000 से लेके 5000 तक के हैं। अभी आप लोग को बस इतना लग रहा होगा कि 1000, 2000 ये तो बहुत ही तो छोटी अमाउंट है, इससे क्या होगा, मतलब ये तो बिल्कुल, इससे तो कुछ भी नहीं होना है। बट आगे मैं बताऊंगी कि देखिएगा कितना ज़रा सा कंट्रीब्यूट करके आपको कितना अमाउंट का रिटर्न मिलेगा। ये चार्ट है हमारा, शायद आप लोग को उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको चार्ट ये भेज दूंगी, नहीं तो आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर 18 साल का कोई इंसान है और वो 1000 की पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो केवल 42 रुपीज़ जमा करेगा। अगर वो 1000 की पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो केवल 42 रुपीज़ जमा करेगा। और अगर वो 5000 की पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो सिर्फ 210 रुपये वो जमा करेगा। और ये जमा कब से करेगा, जब 18 साल से, जब भी इसने जब अप्लाई किया तब से लेके 60 साल तक। जैसे ही वो 60 कंप्लीट होएगा और उसको जो है जिस जिस पेंशन प्लान के लिए उसने अप्लाई किया है वो पेंशन उसके हर महीने उसको मिलने लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि 18 से 40 साल तक के एज तक के लिए अलग अलग कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है उनकी, जो मतलब जो वो देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके अमाउंट जो है वो अलग अलग है अकॉर्डिंग टू एज है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है ये इस चार्ट से देख के आपको पता चल जाएगी। और इसमें कॉर्पस अमाउंट भी मिलती है। कॉर्पस अमाउंट का क्या यूज़ है, क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जो हर प्लान के लिए अलग अलग अमाउंट है। 1000 प्लान के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है, 5 के लिए अलग है। हर कॉर्पस अमाउंट हर किसी प्लान के लिए अलग है। अब देखिए, अगर आपने एपीवाई ले रखा है और आपने एपीवाई का मतलब एक बार अमाउंट डाल दिया अकाउंट में, मान लीजिए आपने 1000, 2000 रुपये डाल दिए, 200 रुपये कट रहा, मान लीजिए अकाउंट में पैसा खत्म हो गया, फिर आपको फंड नहीं कट पा रहा है अब, तो पेनल्टी लगेगी डिले पेमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि पेनल्टी नहीं लगेगी। तो जो पेनल्टी अमाउंट है आपकी, वो 1 रुपये है अगर अप टू 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की अमाउंट 100 रुपीज़ तक है तो आपका 1 रुपये है। अगर 2 रुपये है, अगर 101 से 500 के बीच में है, 5 रुपये है 501 से लेके 1000 के बीच में, और 10 रुपये है 1000 के अब जितनी भी क्वांटिटी होगी आपके, उसके लिए 10 रुपये चार्जेस लगेगा। जैसे जितने भी उसकी मंथ के आपने गैप किए हैं उस हिसाब से, जैसे 4 मंथ का आपने गैप कर दिया और आपका 100 के अंदर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 80 रुपीज़ का है, तो आपको 4 रुपये चार्जेस लग जाएंगे, मतलब 1114 टाइम, ऐसे करके आपकी पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट आपका चलते हैं
डिसकंटिन्यूशन। अब ये भी नहीं है कि आपने 4 महीने जमा किया, 5 महीने जमा किया, 6 महीने जमा किया तो आपका APY चलते ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने 6 मंथ अकाउंट में नहीं जमा किया तो आपका जो APY अकाउंट है वो फ्रोजन हो जाएगा, और अगर आपने 12 महीने नहीं जमा किया तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट में क्लोज नहीं होता है, वो बंद हो जाता है, उसे हमें दोबारा चालू करा सकते हैं अपने ID प्रूफ जमा करके दोबारा से। और अगर 24 महीने तक लगातार आपने जमा नहीं किया, एक भी इंस्टॉलमेंट उसकी नहीं गई, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगा, फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और हाँ, APY जो है आप किसी भी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। और APY के लिए क्या है कि आपके पास आधार कार्ड से नंबर जो लिंक्ड हो वो फ़ोन, और आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उस सेविंग अकाउंट से ही APY की इंस्टॉलमेंट हर महीने कटती जाएगी। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एग्ज़िट और रिटर्न। एग्ज़िट और रिटर्न क्या है कि अब APY में जो चीज़ें हैं वो ये है कि आप कभी भी वॉलेंट्री एग्ज़िट भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी वॉलेंट्री एग्ज़िट की। वॉलेंट्री मतलब मेरी इच्छा है कि अब मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं लेना चाहती हूँ, मैं अब मतलब पे नहीं कर पाऊँगी या करना चाहती हूँ, तो आप वॉलेंट्री एग्ज़िट ले सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है, डिसेबिलिटी है, तो भी आप अपना मतलब एग्ज़िट कर सकते हैं, और आपका जो पैसा जितना आपने जमा किया है उतना आपको आफ्टर 1 मंथ तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर मान लीजिए सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर मतलब जिसने APY अप्लाई कर रखा है, उसकी डेथ हो जाती है ना, तो उसकी जो स्पाउस है, उस पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, उनको मंथली पेंशन मिलेगी। वही पेंशन जो सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब कर रखी है, अगर उसने 5,000 की करेगी तो स्पाउस को भी 5,000 की वो मिल जाएगी। अगर वो लेना कंटिन्यू करना चाहती है, और वो नहीं चाहती, वो चाहती है मुझे कॉर्पस अमाउंट मिले। अब कॉर्पस अमाउंट आप सोच रहे होंगे कि कॉर्पस अमाउंट क्या है, तो ये कॉर्पस अमाउंट जैसे कि 5,000 वाली पेंशन के लिए 8.5 लाख रुपए कॉर्पस अमाउंट है, तो वो आपको मिल जाएगी, तो वो ले सकती है और अकाउंट क्लोज कर सकती है। अगर वो नहीं लेना चाहती है, वो पेंशन लेना चाहती है, तो पार्टनर जो है पेंशन लेता रहे। उसके बाद मतलब पहले सब्सक्राइबर ने लिया, फिर स्पाउस ने पेंशन ली, उसके स्पाउस की डेथ के बाद नॉमिनी को कॉर्पस अमाउंट मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं कि मतलब एक बार एक सब्सक्राइबर ने कुछ पैसे जमा किए, जो भी कंट्रीब्यूशन है उसका 60 साल तक, उसने फिर उसके बाद पेंशन ली, पेंशन लेते लेते उसकी डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ ने लेना चालू कर दी या हस्बैंड ने लेना चालू कर दी। उसके बाद फिर उसके नॉमिनी को उस कॉर्पस अमाउंट मिलती है। अब ये कॉर्पस अमाउंट वाला आपका बड़े मन क्वेश्चन होगा, ये कॉर्पस अमाउंट क्या है? तो ये कॉर्पस अमाउंट मैं बता देती हूँ, अलग अलग प्लान की अलग अलग है। जैसे कि 1,000 की 1 लाख समथिंग है, और 5,000 की जो है वो 8 लाख 8.5 लाख है। तो ये कॉर्पस अमाउंट कुछ है। चलिए, तो ये कॉर्पस अमाउंट मतलब मिलते हैं, तो एक पेंशन से कब तक चलेगा। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कितना कितना क्या क्या मिल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी की इंसान की एज 20 साल है, आज की डेट में वो 20 ईयर्स का है, उसकी तो मंथली जो कंट्रीब्यूशन होगा, जिसको मैंने कंट्रीब्यूशन बोला है अमाउंट को, वो होगा 248। ठीक है, अगर वो 248 मंथली देगा, तो अब आज 20 साल का, तो 60 साल के लिए उसे 40 साल जमा करना पड़ेगा। तो 40 साल तक उसने कितना जमा किया? 1,19,040 रुपीज़। उसने केवल 1,19,000 रुपये 40 साल तक जमा किया, जो उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते रहेंगे, उसको मंथली नहीं जाना है। उसके बाद मान लीजिए वो उसने 10 साल तक ली, मतलब वो 60 साल के से उसने लेना चालू किया और 70 साल ही तक रहा वो, तो 70 साल तक उसने अवेल की, तो उसने 5,000 की, ये मैं बात कर रही हूँ, ये जो 5,000 का पेंशन प्लान है उसके लिए एग्जांपल मैं दे रही हूँ। तो 5,000 की उसे पेंशन मिलना चालू हुई, और उसने 10 साल तक अवेल करी। ये मैंने माना कि जो उसने जो है वो 10 साल तक के लिए अवेल करी है, तो कितना हो गया, उसको कितना मिला टोटल? 6 लाख रुपए। अब मैंने माना अब कि ड्यू एनी रीज़न, मतलब किसी भी कारण के पीछे अब वो नहीं है, तो कैजुअलिटी कोई हो गई उनके साथ, तो अब उनकी स्पाउस ने लेना चालू कर दिया। तो उस उनके स्पाउस ने भी, मैंने मान लिया कि चलो 10 साल ले लेंगी पेंशन, तो उनको जब स्पाउस को जब पेंशन मिलेगी तो उन्होंने भी 10 साल ले लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उन्हें भी 6 लाख मिल गया। हो सकता है वो 20 साल लें, 30 साल लें, जितने साल लेंगे उनको मिलेगा, पर मैंने 10 साल का लिया है, तो उनको भी 6 लाख रुपए मिल गए। उसके बाद क्या, अगर कि अब स्पाउस के साथ भी कोई कैजुअलिटी हो गई है, तो ये आती है कॉर्पस अमाउंट, ये आती है कॉर्पस अमाउंट। ये कॉर्पस अमाउंट 8,50,000 जो है अब उसके नॉमिनी को मिलेगी।
आप समझ रहे हैं कि उसके नॉमिनी को मिलेगी 8,50,000 रुपये। कि आप इसको टोटल कर सकते हैं, 8,50,000, 6,00,000, 6,00,000, और आपने दिया कितना था, मात्र 1,19,000 रुपये, सॉरी 1,19,000 रुपये आपने सिर्फ दिया। और उसके बाद आपको देख सकते हैं आप, ये 20,50,000 का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप यहाँ से आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि ये कितनी बेनिफिट देने वाली स्कीम है, मतलब सरकार के द्वारा जो स्कीम चालू की गई है वो कितनी बेनिफिट है। ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली अटल पेंशन योजना क्या है। लोग नहीं सब्सक्राइब करते हैं, नहीं लेते हैं उसको, लोग नहीं सब्सक्राइबर नहीं लेते हैं उनको, क्योंकि जो सोचते हैं कि 1,000 में हमारा उस टाइम पे क्या होगा, 2,000 में हमारा उस टाइम पे क्या होगा। नहीं होगा, बट एक छोटी छोटी अमाउंट ही एक बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही है ये कुछ। सो गाइस, ये थी अटल पेंशन योजना, जैसा कि मैंने आपको वादा भी किया था लास्ट वीडियो में, तो कि मैं आपको लिए एक पेंशन योजना लाऊंगी, वो मैंने एक्सप्लेन करी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई है और हमारे सारे जो भारतीय हैं, इंडियन लोगों के लिए 18 से 40 साल के लिए, और जो मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं हैं और जिनके पास पेंशन की सुविधा है, या फिर मतलब जिनको फाइनेंशियली इतना वो नहीं है इंडिपेंडेंट, उनके लिए ये सरकार ने चालू की है। सो मुझे जहाँ तक होप है कि आप सबको ये पसंद आई होगी और आज आपको समझ में आया होगा कि इसके रियल बेनिफिट्स क्या हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thanks for watching.